हेलो एंड वेलकम बैक। मम्मी नानी से जब बात करना शुरू करे या मम्मी जब मौसी से बात करना शुरू करे तो आप समस्त ब्रह्मांड का एक चक्कर काट के आ सकते हैं। फोन नहीं मिलने वाला उसके पहले। पूरे 56 मिनट बात हुई है यहाँ पे। बाय द वे हमारे पास टाइम कम है, वी स्टार्ट इमीडिएटली। द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ड, सॉरी, हैरोइंग। हैरोइंग थोड़ा बुरा, जितना मुझे याद है। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, ड्रॉ अ हैरो ओवर लैंड। वो हैरो, वो खेत जो जोतना करते हैं ना, उसको पूरा मिक्स कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, वो सब, दैट इज हैरोइंग। और बाय द वे जो अदरवाइज यूसेज है एज एन एडजेक्टिव, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, बुरा टेस्ट। This is a scene from a movie, I think, but this was replicated from real life when one of the very young girls, maybe aged 6, 7, 8 or something, she lost her father who was fighting the terrorists in Kashmir. So that is a harrowing experience for any girl to lose her father. Painful, traumatic, heartbreaking, appalling, distress, and afflict. All right. The words that we can mark: appalling and afflict. Afflicted by something that was affected by something which is not good, something that is harmful. So ये पहला वर्ड है हमारा harrowing, इसके synonyms थे, and now we have the antonyms: cool, calm, composed, heartening, pleasant and soothing. सारे वर्ड्स पता होंगे, सीनरी अगर आप देख चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। babbler, b एन ऑब्नॉक्शियस एंड आइडल टॉकर, वो फालतू का बात करने वाला यार, और बात ही बात करते रहेगा बस, और रूड भी रहेगा, मतलब उसको इतना भी आइडिया नहीं है कि आप बुरा मान सकते हैं, वो अपनी बात बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रही है भी हो सकता है बाय द वे, जैसे कि है। लोकेशियस, चैटरबॉक्स, गैबर, कैकलर, प्रेटर, गॉसिप मॉन्गर। भाई घर कभी रुको, घर में क्या बातें हो रही हैं सुनो, तो पता चलेगा कि मम्मी, बुआ, चाची, मामी करते क्या है। छोड़ो बहन हमें क्या, छोड़ो बहन हमें क्या। लोकेशियस, चैटरबॉक्स, गैबर, कैकलर, प्रेटर, गॉसिप मॉन्गर, अ लॉट ऑफ वर्ड्स यू कैन मार्क आउट हियर। हो सकता है कहीं कहीं मिल जाएं, ये मिल सकता है, ये है, प्रेटर है, गॉसिप मॉन्गर हमें पता होता है, कैकलर याद रहेगा एक्चुअली, फाइन। सो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ बैबलर। एंटोनिम्स: साइलेंट, क्वाइट, अनटॉकेटिव, जोर जोर से बोल के लोगों को सीन बता दे, चुप कराने की कोशिश कर रहा है, वो बैबलर है, ये उसको शांत करा रहे हैं। आई थिंक याद रहेगा। इमेसिएटेड, इमेसिएटेड, बहुत कमजोर। एबनॉर्मली थिन और वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और अ लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिला है बहुत दिनों से, तो बहुत ही कमजोर शरीर हो गया है, इमेसिएटेड, राइट। फीबल, scraggy, scrawny, and anorexic. All right. Which all words can we mark? Scrawny and anorexic, for sure. Anorexia होता है when a person doesn't feel like eating. या फिर जैसे फैशन इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, there is a certain body structure that is required. So few decades back what the girls started doing, they stopped eating food कि यार अगर हम खाना खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, वेस्ट साइज बढ़ जाएगा, तो हमको मॉडलिंग के असाइनमेंट नहीं मिलेंगे। they all became anorexic। पहली बार मैंने तब पढ़ा था, याद अभी तक है क्योंकि इस तरह से पढ़ा था, फैशन इंडस्ट्री से पढ़ा था। ये देखो खाना आया नहीं, पहले खुश है। आजकल कुछ मेरी हालत ऐसी हो रही है, खाना लाओ। heavy, thick, plump and overweight, these are all antonyms of emaciated। इम्प्यूटेड, इम्प्यूट करना तो होता है कि किसी को कुछ हुआ है, आपने उसके सर पर डाल दिया, इनकी वजह से हुआ है, दैट इज इम्प्यूटेड। रिप्रेजेंट समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल, कुछ बुरा हुआ हो, एज बीइंग डन और पोजेस्ड बाय समवन, एट्रीब्यूट। मतलब जैसे मैंने कहा ना, किसी पे इल्जाम, ब्लेम डाल देना कि इनकी वजह से हुआ है, हम तो पहले कह रहे थे ना करो ऐसा। यू स्टीलिंग माई स्टफ, बहुत सही यार। एट्रीब्यूट: ascribe, accused, claimed, charged। बेटा इसमें एक वर्ड आप नोट कर लो जो थोड़ा सा अनकॉमन बट स्टिल वेरी कॉमन, दैट इज ascribe। समथिंग वाज ascribed to him, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी जिम्मेदारी इनके सर पे डाल दी गई, दैट इज ascribe। फ्री, 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 प्लीज नोट डाउन ऑल थ्री वर्ड्स, नॉट द फोर्थ वी नो दैट इज रिलीज। एब्सॉल्व, exonerate, exculpate, ये तीनों वर्ड्स बेटा मार्क कर लो।
तीनों का मीनिंग सेम है कि आपको बरी कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। वहां पे क्या था, आप पे इल्जाम दिया जा रहा था, यहां पे आप इल्जाम से मुक्त हो चुके हैं, यू आर फ्री टू गो, बाइज्जत बरी किया जाता है, अभी जाना मत। मॉलिफाई, मॉलिफाई शांत करना, पैसिफाई करना, दर्द को कम करना। अपीज द एंगर और एंग्जाइटी ऑफ समवन, कोई आपसे नाराज है, आप उसको अपीज कर रहे हैं, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाना, मॉलिफाई। रिड्यूस द सिविटी ऑफ समथिंग, कष्ट है कम कर दिया, मॉलिफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल, उदय, दौलत है, शौहरत है, इज्जत के लिए पॉज लेना पड़ रहा था भाई को। अपीज, प्लेकेट, कंसिलिएट, पैसिफाई, प्रोपिशिएट, मिटिगेट, एसुएज। अरे दादा, इसका तो स्क्रीनशॉट ही लेके रख लो भाई, दिन में 3 बार देखा करो, 4-4 घंटे के अंतराल पे। प्लेकेट, कंसिलिएट, प्रोपिशिएट, मिटिगेट, एसुएज। 1 2 3 4 5 वर्ड्स एज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मॉलिफाई। पहली बात तो मॉलिफाई नहीं पता था, उसके सिनोनिम और माशाअल्लाह वो 5 निकाल के लाए हैं, वो भी नहीं पता हमें। अब पता चल गया होगा, एक वर्ड ने 6 वर्ड्स दे दिए हमको यहां पे। एंड कंट्रोल, लेट अस गो टू द एंटोनिम्स। इनरेज, इनफ्लेम, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, इरिटेट, बढ़ा देना किसी चीज को, एग्रीवेट कर देना, हालत और खराब कर देना। दर्द हो रहा है, मॉलिफाई किया, दर्द कम कर दिया, दर्द हो रहा है, एग्रीवेट किया, दर्द बढ़ा दिया। ऑलराइट, द फर्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन क्रैश वाज अ एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। बेटा बुरा एक्सपीरियंस था यार, यहां पे बड़ा खतरनाक था, कि जिंदा बच गए यही बहुत है। हैरोइंग, आई थिंक नहीं, आई थिंक आई मीन हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट वन, although the prisoners of war were fed 3 meals a day, many of them still looked and hungry। यार खाने में ना वो दाल के नाम पे पानी दे रहे, तो दिन में 3 बार दो, 4 बार दो, दे तो पानी ही रहे हो ना। They were emaciated, feeble, weak, scrawny, scraggy. Next one, if John Smith wants to win the election, he will have to, the voters he angered during last week's debate। भाई साहब ने कुछ बोल दिया होगा, वोटर भड़क गए, अब इनको वोटर्स को शांत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉलिफाई करना पड़ेगा। सो वी हैव द ऑप्शन मॉलिफाई। Why I bring these sentences up? Because देखो बेटा, अगर स्टैंड अलोन वर्ड मीनिंग रटोगे भूल जाओगे, सेंटेंस में फिट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग चलाना पड़ता है, फिर वो वर्ड इंस्टॉल हो जाता है। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ हैविंग अ वेरी 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 स्मॉल exercise at the end of every session. His death has been falsely by some historians to the Caliph Suleiman। मतलब सुलेमान भाई साहब को जबरदस्ती इल्जाम दे दिया गया कि तुम्हारी वजह से गुरु मरा है, falsely imputed। All right, और एक वर्ड शायद बचा है बकबक करने वाले का। इन रियलिटी देयर इज यूजुअली एटलीस्ट वन इनेन। इनेन माने एक और वर्ड आ गया यार यहाँ पे। अच्छा, इनेन मीन्स स्टूपिड, एकदम गधे हो क्या? यस, दैट इज व्हाट। स्टूपिड बैबलर, जो बोलते रहेगा, बकबक वहां पे करता रहेगा। टू ब्रेक द साइलेंस, किसी को शांति से रहने नहीं देंगे ऐसे लोग। और यहां पे हमारे समझ से कहानी खत्म। When I say bucks instead of paisa, I have got 30 bucks. Oh my God, इंग्लैंड से आए हैं। See you soon. Bye bye.